बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो सोनीपत से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मेढा के ड्राइवर से 50 लाख कैश बरामद हुआ है। सोनीपत से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव के वक्त सोनीपत में गाड़ी से ये कैश बरामद हुआ है। आचार संहिता के बीच 50 लाख का ये कैश पकड़ा गया है। गोहाना रोड बाईपास पर चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए मिले हैं। आयकर विभाग को कैश की जानकारी दे दी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मेढा के ड्राइवर से 50 लाख कैश जब्त हुआ है। हालांकि आईटी कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर, क्योंकि पुलिस ने ये कैश बरामद किया है और आईटी विभाग को इसे सौंप दिया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मेढा के ड्राइवर से ये 50 लाख बरामद हुए हैं। चुनाव के बीच सोनीपत में गाड़ी से ये कैश बरामद हुआ है। आचार संहिता के बीच 50 लाख का ये कैश पकड़ा गया है। गोहाना रोड बाईपास पर चेकिंग के दौरान 50 लाख रुपए मिले हैं। तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में भी कल इस तरह की घटना देखने को मिली थी। लग्जरी गाड़ी से 2 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए थे फरीदाबाद में, और आज सोनीपत से यहां पर 50 लाख कैश बरामद हुआ है। तो गोहाना बाईपास रोड से ये कैश पकड़ा गया है। आज करीब 1:15 पर एक गाड़ी आई शहर की तरफ से, और नाके वजह से ही रोका हमने। तो उसको जैसे ही चेक करने लगे, उसने आनाकानी ही की, बैग चेक कराया नहीं। तो उसके बाद हमने अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन कर दिया, भी ऐसे ऐसे है, चेक नहीं कराया। गाड़ी हमने अपने कब्जे में लेकर एक साइड में खड़ी करा ली। फिर जो सुपरवाइज़र भी बुला लिया, उसके सामने हमने सारा कैश चेक किया तो 50 लाख रुपए में। तो चुनाव के समय के बीच ये 50 लाख कैश पकड़ा गया। आचार संहिता के बीच 50 लाख कैश पकड़ा गया है। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मेढा के ड्राइवर से 50 लाख कैश बरामद हुए हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद से कल 2 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए थे, और पुलिस ने ये कैश बरामद किया था और उसके बाद आईटी विभाग को सौंप दिया गया था। सोनीपत में 50 लाख रुपए पकड़े गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मेढा के ड्राइवर के पास से ये पैसे बरामद हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 तारीख को वोटिंग है और आदर्श आचार संहिता अभी चल रही है। तो ऐसे में बड़ी मात्रा में कैश बरामद होना कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या इन रुपयों का राजनीतिक कनेक्शन है? दूसरी तरफ किस लिए इतने पैसे जो है वो लेकर ले जाया जा रहा था एक लग्जरी गाड़ी में? चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सोनीपत से संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, एक तरह से देखा जाए तो पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि किसी बीजेपी नेता से इसका कनेक्शन हो सकता है जो 50 लाख बरामद हुए हैं, और बीजेपी प्रत्याशी है कृष्ण मेढा और उनके ड्राइवर के पास से ये पैसे बरामद हुए हैं। तो आईटी ने क्या कुछ कहा है? जांच कहां तक पहुंची है? किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए 50 लाख कैश था तो साफ होता है कि जो कैश है वो चुनाव में इस्तेमाल होना था, और ये साबित हो चुका है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका कैश बताया गया है। ड्राइवर उनका पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। अनेक टीम लगा दी गई है, क्योंकि अब चुनाव का दौर है। आपको भी पता है कि चुनाव के दौरान जो कैश लेकर कहीं भी जाना वो अपराध है, और आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के कारण जो है कहीं भी कैश आप लेकर नहीं जा सकते। अगर जाएंगे तो उसका सबूत चाहिए होता है। जैसे अभी से जब ये पकड़ा गया तो इससे पूछताछ हुई तो इसने कहा कि मुझे जमीन की रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई सबूत नहीं मिला। तो ये साफ साबित हो गया कि चुनाव का पैसा था, और चुनाव के दौरान जो कैश की काफी बड़ी जरूरत पड़ती है। अनेक तरह के जो है वादे जो लोगों से किए जाते हैं वो पैसे के साथ किए जाते हैं। वोटरों को लुभाने का प्रयास किया जाता है, वोटरों तक पैसा पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 50 लाख जो कैश पकड़ा गया है उसकी अभी टीमें बना दी गई है, टीमें गठित कर दी गई है। हाँ। जांच जारी है, और पुलिस प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होती है, और इस चुनौती का पुलिस प्रशासन ने सामना किया। तो 50 लाख कैश पकड़ा गया है, और अभी दिल्ली, एनसीआर और यूपी और हरियाणा का स्टेट जो सोनीपत है, बॉर्डरों का इस्तेमाल किया जाता है। कैश का जो है आवागमन रहता है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि समय कम बचा है, और समय कम के कारण
अब कैश कहीं ना कहीं इधर से उधर होता है तो वो पुलिस के सामने चुनौती रहती है। नाके जो है पूरी तरफ पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। अब देखना यही होगा कि और कितनी गाड़ियों में कुछ पकड़ा जा सकता है या आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये साबित हो जाता है कि अगर कैश पकड़ा जाता है तो इस वक्त जो है चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। और काफी बड़ी बात है, जिला सोनीपत में काफी लोग ऐसे रहते हैं जो कभी से कहा जाता है कि जो पैसे की वजह से वोटिंग आती है, तो कैश को कहीं ना कहीं पकड़ा है तो काफी बड़ी कामयाबी है। जी राजश्री। चलिए, लेकिन लाजपत एक तरह से देखा जाए तो चुनाव के वक्त इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है। अब जो ड्राइवर बताया जा रहा है एक बीजेपी प्रत्याशी का, तो अब कहीं ना कहीं तो राजनीतिक इस्तेमाल ही हो रहा होगा इन पैसों का, या कहना जल्दबाजी होगी अभी फिलहाल? बिल्कुल देखिए जल्दबाजी बिल्कुल देखिए जल्दबाजी तो अभी जो है, जो कार्रवाई है वो जारी है। जल्दबाजी भी इसको कहा जा सकता है और अभी जांच का विषय भी है। गाड़ी तो कृष्ण मीढा की ही बताई जा रही है बीजेपी प्रत्याशी। जी, गाड़ी तो कृष्ण मीढा की ही होगी। जी बिल्कुल, कृष्ण मीढा जो है बीजेपी के जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका जो है ड्राइवर था और गाड़ी भी उनकी थी, ये जरूर साबित हो चुका है। लेकिन अभी देखना यही होगा कि कितने और इसमें सबूत जुड़ पाते हैं, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट इस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। टीमें लगा दी गई हैं, टीमें गठित हो चुकी हैं और इस पर ऐसा नहीं है कि चुनाव पर भी काफी असर पड़ेगा। और बीजेपी का जो उम्मीदवार है, जिस पर आरोप लगे हैं और जो ड्राइवर पकड़ा गया है, तो इस पर भी चुनाव पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा। जी चलिए, और अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था नाकों की, तो जगह जगह चेकिंग हो रही है, तो चेकिंग के दौरान इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो क्या कुछ वहां पर सोनीपत में किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ये बड़ी सफलता ही कहा जा सकता है कि शुरुआत से ही काफी अलर्ट मोड पर पुलिस चल रही है, जगह जगह मॉक ड्रिल भी किए जा रहे हैं अभी से, तो इसका असर दिख रहा है। राजश्री देखिए, सोनीपत जैसे मैंने बताया कि एक ऐसा शहर है, एक ऐसा सिटी है जहां पर दिल्ली और यूपी दोनों स्टेटें जुड़ती हैं और हरियाणा का बॉर्डर खासकर रहता है। तो मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया कि दिल्ली का नजदीक होना और कैश को पकड़ना ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजपत, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए, फरीदाबाद मामले को लेकर भी बातचीत कर लेते हैं। फरीदाबाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र उदैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो सोनीपत से भी अब कैश बरामद हुए हैं। कल की अगर हम घटना की बात करें तो 2,70,00,000 रुपए फरीदाबाद में भी बरामद हुए थे। बड़ा अमाउंट है ये, तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? किसके ये पैसे थे, किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाने थे? IT इस पर जांच कर रही है। बिल्कुल राजश्री, जो अब तक की जांच सामने आया है वो डीलर बिल्डर है के पैसे बताए गए हैं। हालांकि जांच की जा रही है कि पैसा कहां से एकत्रित किया गया था और किस पर्पज के लिए वो ले जाया जा रहा था। अभी भी जांच जारी है और इसी तरीके से गत दिवस भी यहाँ पर 20 लाख रुपए और 15 लाख रुपए की अलग अलग जगह से नकदी बरामद की गई है। और लगातार सबसे बड़ी बात है, हरियाणा में सबसे ज्यादा कैश फरीदाबाद के अंदर लगभग 6 करोड़ रुपए अब तक जो है बरामद किया जा चुका है चेकिंग के दौरान। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो टीमें हैं वो लगातार मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो अभी क्या पता नहीं चल सका है कि इतना बड़ा अमाउंट आखिर आया कहां से? क्योंकि गाड़ी जो है वो यूपी नंबर की थी, लग्जरी गाड़ी है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ये तमाम चीजें क्या चल रही है? बिल्कुल राष्ट्रीय नोएडा का कोई बिल्डर बताया गया है जो अभी तक जांच में सामने आया है और इसीलिए यूपी नंबर की गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं हम जो तथ्य हैं वो पुलिस निकालने में लगी हुई है और आखिर अब पता ये किया जा रहा है कि आखिर इतना कैश किस पर्पज के लिए ले जाया जा रहा था और कहां से आया था, उस बात को लेकर अभी जांच जारी है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो चुनावी समय है और बड़ी रकम बरामद हो रही है और दूसरी तरफ देखा जाए तो तगड़ी चेकिंग जो है वो चल रही है। कल ही 2,70,00,000 फरीदाबाद से बरामद हुए, वहीं दूसरी तरफ आज सोनीपत से एक बड़ा अमाउंट 50 लाख का अमाउंट बरामद हुआ है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मीढा के ड्राइवर के पास से पैसे बरामद हुए हैं। गाड़ी कृष्ण मीढा की ही बताई जा रही है। जांच का विषय है, जांच अभी की जा रही है कि किन चीजों के लिए इतना बड़ा अमाउंट इस्तेमाल किया जाना था।